This news is brought to you by Abhilashi University. हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का जो इंतजार था वह अब पूरा होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक मंदिरों की मिट्टी और पवित्र झीलों और नदियों का पानी भेजा जाएगा। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हिमाचल के लिए व छोटी काशी के लिए ये गर्व की बात है कि अयोध्या में निर्मित होने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए यहाँ का पवित्र जल व मिट्टी इस्तेमाल होगी। इसके चलते बौद्ध धर्म का गोम्पा, लोमेश ऋषि मंदिर और गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा रिवाल्सर की मिट्टी व पवित्र जल लाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व तथा मार्गदर्शक मंडल द्वारा आह्वान किया गया था तथा हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय श्री लेखराज राणा जी ने एक निर्देश दिया था हमें कि राम मंदिर अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण में पूरे भारतवर्ष की मिट्टी और सरोवरों का जल, पवित्र सरोवरों का जल वहां जाएगा और वो निर्माण सामग्री के रूप में वहां समाहित किया जाएगा। तो इसमें हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हिमाचल को हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो जो वहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर निर्माण के गर्भगृह में देवभूमि हिमाचल की मिट्टी और यहाँ के पवित्र सरोवरों और नदियों का जल जो है वो वहाँ के गर्भगृह के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए, देवभूमि वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हमें ये जैसे ही ये लक्ष्य मिला था तो आज हम आपके सामने इस लक्ष्य की पूर्ति के बाद प्रस्तुत हुए हैं। हमने करीब 10 तीर्थ स्थानों की, पवित्र मंदिरों की, गुरुद्वारों की, गुम्पा की मिट्टी यहाँ लाई, जिसमें कि प्रमुखता रिवाल्सर त्रिवेणी संगम के बौद्ध गोम्पा और वहाँ के रिवाल्सर के गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की मिट्टी, 10,000 फुट की हाइट पे उत्तरशाल घाटी में स्थित ऋषि पराशर की तपोस्थली की मिट्टी और वहाँ झील का जल, इसी तरह से रिवाल्सर झील का जल और मंडी और के बीच में से बहने वाली प्राचीन नदी विपाशा, जिसको हम व्यास नदी बोलते हैं, उसका जल, 3 पवित्र सरोवर और नदियों का जल और 8 मंदिरों की प्रमुख मिट्टी। मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करने वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि अगर आपको मालूम है छोटी काशी के सभी मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करते तो बहुत बड़ा पैकेट बनता, तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि सभी आध्यात्मिक जो हमारे देवता हैं, आराध्य हैं, माताएं हैं, देवियां हैं, इस तरह से उन मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी की गई कि सभी की वहाँ पे जो है वो हाजिरी भी लगे और वहाँ के उनके तीर्थ स्थानों की जो मिट्टी है उसको वहाँ पे राम मंदिर के निर्माण में स्थान मिले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से बिप्लब सकलानी की रिपोर्ट। मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा परिणाम में स्कूल की 3 बेटियां श्रेया शर्मा ने चौथा, शगुन शर्मा ने 5वां तथा आर्शी मेहता ने 9वां स्थान प्राप्त किया। प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसकी 3 स्टूडेंट्स ने हिमाचल बोर्ड की टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान हासिल किया। इसके अलावा 20 बच्चों ने 95% से अधिक, 55 छात्रों ने 90% से अधिक तथा 125 बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने बताया कि 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा रिजल्ट में स्कूल के सभी मेधावी बच्चों ने बेहतरीन अंक लेकर परीक्षा पास की है। स्कूल का रिजल्ट 100% है। इस बार का जो 10th क्लास का रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट में हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस बार हमारे 169 बच्चे टोटल अपीयर हुए थे, उनमें से सभी के सभी बच्चे पास हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए ये रही कि इस बार हमारे 3 बच्चे जो हैं बोर्ड के टॉप 10 पोजीशंस में रहे हैं, जिसमें कि 4th पोजीशन पे हमारा स्टूडेंट श्रेया शर्मा रही जिसका स्कोर 688 था, और उसके बाद शगुन शर्मा जिसका स्कोर 687 था और उसकी 5th पोजीशन रही, और हमारे आर्शी मेहता ने 683 मार्क्स लेके 9th पोजीशन हासिल की। इन सभी बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और इनको पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। वनों को आग से बचाएं, वनों से ही पर्यावरण बचेगा, मानव जीवन सुरक्षित होगा। जंगल में आग लगती है तो इसकी तुरंत सूचना वन विभाग को देकर हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए। वन संपदा बेशकीमती है, हमारी धरोहर है। आम जनता वन विभाग के साथ आग बुझाने में सहयोग करे। यदि कोई आग लगाता है तो इसकी सूचना वन विभाग को आम लोग दें। जानकारी गोपनीय रखी जाती है।
मैं प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बेटी निशा और उसके परिवार को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 5वीं पोजीशन पर आने के लिए। हमारा स्कूल आज से 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक हमने हमारे स्कूल से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के निकले हैं, हर क्षेत्र में नाम स्कूल का रोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो डेवलपमेंट की उसमें कई तरह की उपलब्धियाँ शामिल हैं, जैसे आज हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए एक भव्य मैदान है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलों में भी बच्चों की रुचि को बढ़ाया जाता है। खेलें जीवन का अभिन्न अंग है, तो बच्चों को हम हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को फिजिकली फिट भी रखें। कंप्यूटर लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है स्कूल में उपलब्ध, उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ में आज का जो समय है एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा ये मकसद रहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन इत्यादि में ना जाना पड़े। जो कुछ भी व्यवस्था है वो हम अपने लेवल पर स्कूल में रहते हुए बच्चों को कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करें और बच्चों को यहाँ वहाँ ट्यूशन इत्यादि के लिए या एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए भटकना ना पड़े। आगे आने वाले समय में जो मेरे विचार हैं बच्चों को लेकर के कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियाँ जो है एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, और इसके लिए हम और अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दूर दराज बच्चों को ना जाना पड़े और स्कूल की व्यवस्थाओं में ही उन्हें एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस करके बच्चों को सफलता दिलाई जाए।